गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी, यहाँ 3 से 4 फरवरी की दरमियानी रात 3 नाबालिग बहनों ने अपनी जान दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों बहनें कोरियन कल्चर और कोरियन ड्रामा की दीवानी थी, जिसके चलते उनके पिता ने उनका मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद तीनों बहनें परेशान रहने लगी, वो तनाव में आ गईं और उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन अब रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उनके पिता पर करीब 2 करोड़ का कर्ज था। बच्चियां 3 साल से स्कूल नहीं जा रही थीं। बच्चियों के पिता ने 2 शादियां की थी। ये दोनों शादियां सगी बहनों से हुई थीं और अब वो उसी घर में एक तीसरी महिला के साथ रह रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में माता पिता के हाव भाव भी सामान्य नहीं है। इस मामले में जो भी नए खुलासे हो रहे हैं वो आप तक ललन टॉप पहुंचा रहा है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है, हम पहले भी ऐसी खबरें देख और सुन चुके हैं जहां घर वालों के फोन छीनने से आहत बच्चों ने अपनी जान दे दी। कोविड-19 के बाद से बच्चों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो पहले से कहीं ज्यादा समय डिजिटल डिवाइसेस पर बिता रहे हैं। इससे उनमें कई तरह की समस्याएं भी देखी गई हैं। बच्चों को फोन देने की सही उम्र क्या है? कितना स्क्रीन टाइम उनके लिए ठीक है? बच्चों को फोन की लत ना लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये सभी सवाल हमने पूछे सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिदाना से। डॉक्टर पूनम कहती हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को फोन की स्क्रीन दिखानी भी नहीं चाहिए। ये उम्र बच्चों के दिमागी विकास के लिए बहुत अहम होती है। इस दौरान बच्चे खेलकर, बातचीत करके, छूकर और लोगों के साथ समय बिताकर नई नई चीजें सीखते हैं। ये अनुभव फोन की स्क्रीन कभी नहीं दे सकती। इसलिए शुरुआती उम्र में स्क्रीन से दूरी बहुत ज़रूरी है। 2 साल के बाद आप आधे घंटे के लिए बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चा फ़ोन पर क्या देख रहा है। वैसे तो कोशिश करें कि बच्चों को फ़ोन ना दें। अगर उसे कुछ दिखाना है तो टीवी पर दिखाएं। साथ में कोई बड़ा बैठे जो बच्चे से बात करता रहे, ताकि बच्चा सिर्फ स्क्रीन में ना खो जाए। अगर कम उम्र में ही बच्चे को फ़ोन मिल जाए तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। फिर बच्चा किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता, उसकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसकी भाषा और आंखों पर बुरा असर पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से उसमें मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चों को दूसरों से घुलने मिलने और अपनी भावनाएं समझाने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन के बजाय असल ज़िंदगी से ज़्यादा सीखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 2019 में बच्चों के स्क्रीन टाइम से जुड़ी कुछ रिकमेंडेशंस जारी की थी। इनके मुताबिक 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, यानी नो फोन नो गैजेट्स। 2 साल के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए फ़ोन देना चाहिए। वैसे जितना कम समय के लिए देना पड़े उतना बेहतर है। 3 से 4 साल के बच्चे का भी स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है तब भी उसे बहुत देर तक फ़ोन नहीं देना चाहिए। और अगर दे रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि बच्चा फ़ोन पर क्या देख रहा है, कितनी देर के लिए देख रहा है, कहीं वो फ़ोन पर निर्भर तो नहीं हो रहा। पर ये पता कैसे चलेगा कि बच्चा स्क्रीन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो रहा है? डॉक्टर पूनम कहती हैं कि अगर फ़ोन ना मिलने पर बच्चा चिड़चिड़ाने लगे, वो ठीक से सो ना पाए, बाहर खेलने ना जाए, हर थोड़ी देर बाद आकर फ़ोन मांगे, तो समझ जाइए कि उसे फ़ोन की लत लग चुकी है। अगर हर बार फ़ोन देने से मना करने पर बच्चा खींचने लगे, गुस्सा आए, उसकी पढ़ाई पर असर पड़े, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे या अपनी भावनाएं ना संभाल पाए, तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए ताकि उसकी फ़ोन की लत छुड़ाई जा सके। एक बात और, अगर पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन नहीं दे रहे हैं तो वो भी बच्चे के सामने फ़ोन ना चलाएं, क्योंकि बच्चे माहौल से ही सीखते हैं।